हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेंद्र राय है और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में से। जेई मेंस और एडवांस में हर साल एक क्वेश्चन इस पार्ट पर आ ही रहा है और बहुत ही वैल्यूबल पार्ट है हमारा। न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स आइडेंटिटी, इन सभी नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट से सपोज अल्फा बीटा। ठीक है, और एक कुछ डिफाइन किया हमने से एस एन बराबर पी टाइम्स अल्फा पावर एन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर क्यू टाइम्स बीटा पावर एन। तो ये एस एन एक रिकर्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। रिकर्शन वैसे भी हम जानते हैं कि जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ज़्यादा आजकल उन पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आना और भी अधिक प्रोबेबल हो जाता है। तो क्या रिकर्सिव रिलेशन है? इस रिकर्सिव रिलेशन को ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। ए एस एन प्लस टू, एस एन प्लस वन, एक एक कम करते चलो ऐसे, एस एन बराबर 0। ठीक है, कोई भी थ्री कंजुगेटिव लिख दो, कई बार एन लिख देते तो फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे कुछ भी लिख सकता है। साथ में इस क्वाड्रेटिक के इसमें कोफिशिएंट्स लगा दो। इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट ए बी सी, तो इसका जो सम है ये हमेशा 0 होता है। इस रिकर्सिव रिलेशन को ये क्वाड्रेटिक हमेशा सेटिस्फाई कर रही। जनरली इसमें लिखा रहता है एन फॉर नेचुरल नंबर, लेकिन अदर देन नेचुरल नंबर भी ये बात गलत नहीं होती। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे आया, पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं और फिर उसको किस तरह से हमें अप्लाई करना कुछ इलस्ट्रेशन से समझे। तो देखिए बच्चों, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो भी गिवन है उसको इसी में सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो देखो क्या बनता है, ए एस एन प्लस टू क्या होगा, एन की जगह 2 बढ़ जाएगा बस, तो पी अल्फा पावर एन प्लस टू प्लस क्यू बीटा पावर एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन की वैल्यू रखते हैं, पी अल्फा पावर एन प्लस वन प्लस माइनस क्यू बीटा पावर प्लस वन प्लस सी के साथ देखिए आप क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे नहीं आ जाएगा, पी अल्फा पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा पावर एन, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ। तो आप ये पहला टर्म देखिए, हर ब्रैकेट का पहला टर्म देखिए, तो हम देख सकते हैं अल्फा की अधिकतम पावर एन है, तो इस पूरे में से आप अल्फा पावर एन तो कॉमन ले ही सकते और पी भी कॉमन ले सकते। तो देखिए क्या बाकी रहेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये बाकी रहेगा इसमें। ठीक है, प्लस सेकंड में देखिए, सेकंड टर्म को देखें तो Q इसी प्रकार से Q बीटा पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ऐसा कुछ रहेगा। और हमें ये बात पता है अगर कोई किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। यहाँ देखिए बच्चों, अल्फा बीटा जो इस क्वाड्रेटिक के रूट है, तो अल्फा इसमें रखने पर यानी कि ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ऐसे ही बीटा इसमें रखने पर ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिकर्सिव फॉर्मूला है, इसको न्यूटन इक्वेशन, न्यूटन आइडेंटिटी, न्यूटन्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं और इस पे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। किस तरह से क्वेश्चंस होता है और हमें क्या अप्रोच करना, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए जेई मेंस 2020 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो जिसको हम ट्राई करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एस एन अल्फा पावर एन बीटा एन, पी और क्यू 1 हो गया, हो सकता है एन नेचुरल नंबर होल नंबर ज़्यादातर आप देखेंगे, लेकिन हो कुछ भी सकता है, रेशनल इरेशनल भी चल सकता है। तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन के लिए न्यूटन्स आइडेंटिटी या न्यूटन्स फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं वो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसके लिए, एस एन एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू, कोई भी 3 कंजुगेटिव आप लिख सकते हैं, एन प्लस टू एन प्लस वन एस एन, वैसे भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। ठीक है,
वैसे तो ऑप्शन की देखते हुए 6, 5 और 4 में रिलेशन, तो 6, 5, 4 में हमें लिखना, पर मैं एक बार जनरलाइज करके लिख देता। साथ में एबीसी लगा देना है। एबीसी मतलब ये 5 हो जाएगा, इसमें प्लस का 6 हो जाएगा विद साइन, इसमें -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ऑप्शंस की तरफ देखा जाए तो 6, 5, 4 में रिलेशन, इसलिए मैं इसमें ऐसा करता हूँ, पुट n का वैल्यू 6 रखता हूँ। देखो बच्चों क्या बनता है, ये बनता है 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इक्वल टू 0। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन बनेगा, 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4, इस तरह से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने बड़े आसानी से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर ली। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी देखो 24 में मेंस में आया हुआ है, क्या है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, un इज सम अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। ठीक है, sn un vn किसी भी टर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। देन u10 u9 u8 का कोई रिलेशन है, उसकी हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए मैं इसका न्यूटन फॉर्मूला बनाता, तो इसका न्यूटन फॉर्मूला या न्यूटन इक्वेशन क्या बनेगा। अब मैं एन में भी लिख सकता हूँ जनरल, या फिर इस बार मैं स्पेसिफिक ही लिखता हूँ जनरल, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था। तो u10 9 और 8, तो सबसे बड़ा मैंने u10 लिखा, फिर u9 आएगा, फिर कहीं u8 आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। साथ में क्या आएगा, एबीसी क्वाड्रेटिक के, तो क्वाड्रेटिक के एबीसी, ए तो 1 है, बी का वैल्यू देखिए √2 है, और इसका वैल्यू -8 है, ऐसा आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, u10 ये रहा, √2 u9 वो भी ये रहा, इक्वल टू अपॉन 2u8। ओके, तो ऐसा करता हूँ, इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ 2u8 से, 2u8 से। तो देखिए आपको क्या यही तो फाइंड करना, तो ये जो हमें फाइंड करना, ये वाला ब्रैकेट हमें फाइंड करना, इसको x बोल दिया सपोज, तो ये फाइंड करना इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा u8 कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो हम फॉर्मूला का यूज करके ऐसे तुरंत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इस पे। देखिए उसी एक ही रिजल्ट को अलग अलग टाइप से एग्जाम में पूछा गया है, जैसे ये वाला देखो 21 में जेई मेंस में आयो, लेट अल्फा बीटा बी द टू रियल नंबर सच डेट देयर सम वन प्रोडक्ट -1, पी एन अल्फा पावर एन बीटा पावर एन है, पी एन -1 पी एन +1। ठीक है, तो देखो Pn+1 उससे कम उससे कम, उनमें कुछ रिलेशन है, कुछ पता कुछ नहीं पता है, जो नहीं पता वही फाइंड करना होगा, और सम इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ Pn², ये कितना होगा ये हमें समझना है। ठीक है, Pn निकालना है। तो ऐसे देखो इस बार हमें क्वाड्रेटिक नहीं गिवन है, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं मैं, जिसके जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा बीटा है। तो हमें ये रिजल्ट पता है, x² माइनस x टाइम सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो x² माइनस x टाइम सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो इसका न्यूटन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा Pn+1 Pn-1 3 कंजुगेटिव को लिखा, साथ में कोफिशिएंट लगा दो एबीसी, इसका 1 है, इसका -1 है, इसका -1 है, ऐसा कुछ आएगा। हमें क्या निकालना, Pn निकालना। तो देखो बच्चों इससे Pn क्या बनता है, Pn यहाँ से बनेगा Pn+1 माइनस Pn-1, ऐसा कुछ रिलेशन बन जाएगा Pn। तो देखो क्या बनता है, Pn+1, Pn+1 तो हमें कितना गिवन है, 29। ठीक है, माइनस P1 देखिए, और Pn-1 वो भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, वो आपको 11 गिवन। तो ये देखो कितना बन गया, यहाँ से आपको Pn मिल जाएगा। तो Pn का जो वैल्यू आता है वो 18 आता है। ठीक है, Pn आपके पास 18 आ गया, तो Pn का स्क्वायर आ जाएगा 18 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में।
तो देखो हम कैसे न्यूटन फॉर्मूला का डायरेक्टली क्वेश्चन बन के जो इनिशियल क्वेश्चन देखे ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं गिवन है, क्वाड्रेटिक के साथ में न्यूटन फॉर्मूला तो वैसे भी बनता ही है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं इस पर। देखिए तो ये है अच्छा ये देखो ये भी एक अलग टाइप से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक अलग प्रकार से न्यूटन्स इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर ए नेचुरल नंबर n लेट n 19 पावर n माइनस 12 पावर n, हमारा क्या होता था अल्फा पावर n प्लस या माइनस बीटा पावर n, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसे एक नॉर्मल अलग तरीके से तो किया ही जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन अभी हमारा जो समझने का हमारा मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ लेने का कि न्यूटन्स फॉर्मूले को लगा के इसको किस प्रकार से किया जाए, तो वो हम समझते हैं। तो इसे न्यूटन इक्वेशन से कंपेयर करने पे मुझे एक बात समझ में आ रही कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स है एक रूट तो 19 है और दूसरा रूट 12 है, अगर होता तो क्या स्थिति बनती, देखो क्वाड्रेटिक बनती एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम सम ऑफ द रूट 31 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कुछ आता 19 इंटू 12 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाता मतलब। ठीक है, तो इसका न्यूटन फॉर्मूला क्या, इसके लिए एन क्या हो गया, मान लो एन कुछ अगर इसके रूट से, इसके रूट से आप समझ गए क्या है, इसके रूट है 19 और 12 है, तो ये बनेगा कुछ अल्फा पावर या 19 पावर n माइनस 12 पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n। तो इसका न्यूटन फॉर्मूला 9, 10 और 8 में देखो सबसे बड़ा 10 है, तो ऐसा बनेगा A10 A9 A8 बराबर 0। A10 के साथ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट कोएफिशिएंट, इसके साथ क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा ये जो भी है 19 इंटू अभी मैं 12 लिख देता हूँ, वो आगे यूज करेंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ नंबर बन जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना, हमें निकालना 31 अल्फा 9, तो 31 अल्फा 9 या A9 जो भी लिखा है हमने, ठीक है 31 अल्फा 9 ये बिल माइनस 8 ये रहा, तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो देखो बच्चों इधर क्या बचेगा 19 इंटू 12 इंटू A8 बराबर 31 A9 माइनस A9 माइनस A10 ऐसा बाकी है, और अपॉन में क्या चाहिए 57 A8, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो 57 A8 57 A8। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना, यही तो हमें फाइंड करना, यही हमारा क्वेश्चन है, देखो यही वैल्यू हमें निकालना है। तो ये क्या होगा A8 से कैंसिल हो गया, 19 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होके की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो इनडायरेक्टली किस तरह से न्यूटन्स इक्वेशन का यूज यहाँ पे हमारा हो रहा है मतलब। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे आगे क्या। देखो बच्चों 22 में आप देखो सब रिसेंट ईयर में कितने ज्यादा क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर आए हुए। लेट अल्फा बीटा, अल्फा ज्यादा है, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एन अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, या प्लस भी हो सकता है, एन सब नेचुरल नंबर, जनरली नेचुरल और नंबर मिलेगा आपको, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल टाइप में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसका क्या बनेगा न्यूटन फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका न्यूटन इक्वेशन न्यूटन फॉर्मूला बनेगा पी एन की टर्म में पी एन माइनस पी एन माइनस 1 माइनस 4 टाइम पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइंड करना उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, तो देखो कुछ कॉमन आ सकता है कि P16 इनसे कॉमन आ रहा, तो P16 में कॉमन लेता हूँ, तो क्या बाकी रहेगा P15 माइनस P14, P15 माइनस P14 आए। ठीक है, बाद वाले से भी माइनस P15 कॉमन ले लेता हूँ, चलो माइनस P15, तो बचेगा P15 माइनस P14, P15 माइनस P14। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ये बाकी रहेगा अपॉन P13 P14, P13 इंटू P14 ऐसा कुछ है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों,
अब देखो पूरे से कॉमन आ जाएगा, ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन हो गया, तो मैं एक साथ कॉमन लेके लिख देता हूँ P15 माइनस P14 इंटू P16 माइनस P15 अपॉन P13 टू, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब P15 माइनस P14, यहाँ देखो 15 रखो इसको, P15 माइनस P14 की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स P13, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 टाइम्स P13 आ जाएगा। सेम लॉजिक से P16 या 16 रखो, P16 माइनस P15 की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स P14, और अपॉन में देखो यही तो है P13 P14, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, 4 इंटू 4 इसका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल टाइप में कैसे क्वेश्चन आया। तो न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन फॉर्मूला बहुत वैल्यूबल टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, और रिकर्शन जहां यूज हो गया वो तो वैसे ही जेई का फेवरेट पार्ट है, तो इस पर क्वेश्चन बनते ही। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन से और समझने की इसको कोशिश करते और बेहतर समझते क्या है। देखो ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 23 में अप्रैल अटेम्प्ट में ही आया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ, ऐसा कुछ पूछा गया। तो इसमें देखो a पावर 21 b पावर 21, ए बी रूट है, अल्फा पावर n बीटा पावर n, तो इससे हम सोचेंगे न्यूटन फॉर्मूला लग सकता है। तो इस इक्वेशन के बारे में देखिए, न्यूटन फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका न्यूटन फॉर्मूला बनेगा a n माइनस 7 a n माइनस 1 माइनस a n माइनस 2 इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार का न्यूटन फॉर्मूला इसका बनेगा। अब देखो हमें जो निकालना उस पर ध्यान देता हूं, तो मैं मान लेता हूं कुछ, लेट बी एन बराबर कुछ भी मान सकते हम एस एन, तो ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ऐसा कुछ माना मैंने, बी एन बराबर। तो ये जो लिखा हुआ है A21 B21, ये क्या बनेगा B21 बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और ये क्या बनेगा B17 बन जाएगा कुछ ऐसा, अपॉन ये क्या बन जाएगा B19, ऐसा बनेगा। ठीक है, ए का इसमें यूज हो रहा, तो ए में ना लिख के मैं वी में लिख लेता हूँ, ए का इसमें ऑलरेडी यूज हो रहा, तो इसका न्यूटन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, कंफ्यूजन ना होनी तो लिखने में आप ए में लिख दो बी में लिख दो, सब चलता है। यही में कई बार एक्स और एक्स ही एक साथ, एक्स कैपिटल एक स्मॉल एक्स लेके वेरिएबल सेम क्वेश्चन में बनता है, तो वो आपको समझना, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वी में लिख देता हूँ। तो इसका न्यूटन फॉर्मूला बनेगा बी एन माइनस 7 बी एन माइनस 1, ठीक है, माइनस बी एन माइनस 2। आप ये भी ले सकते, वो भी ले सकते, इसमें ए ऑलरेडी यूज है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये लेते हैं। तो देखो ये क्या है, इसको तो मैं V19 को कुछ नहीं करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ, इनको 19 की तरफ लाता हूँ और इसे भी बढ़ा के 19 की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सभी जगह अगर V19 आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, और जो न्यूमेरिक आंसर है वो उसका आ जाएगा न्यूमेरिकल टाइप में। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे V21, अगर इनको यहाँ 21 रखता हूँ तो वो हो जाएगा उधर जाके 7 टाइम्स V20 प्लस V19 हो जाएगा, ये बनेगा 7 टाइम्स V20 प्लस V19, V21 की जगह वैल्यू हो जाएगी। इसी लॉजिक से देखो 17, अगर मैं इसको 17 रखता हूँ और ये उसको उधर ले जाता हूँ, तो V17 की जगह क्या हो जाएगा V19 माइनस 7 V18 हो जाएगा, V19 माइनस 7 V18, ऐसा कुछ बनेगा। तो हम क्या किए, इसको छोटा कर दिया, इसको बढ़ा दिया, और हम 19 की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसको ऑलरेडी 19, इसको मत छेड़ो, इसको यही रहने दो, ये V9। ठीक है, अभी क्या हुआ, इससे 7 कॉमन हो गया फर्स्ट और लास्ट से, V20 माइनस V18, और ये तो ऑलरेडी देखो V19 में आ चुका है, ये तो डिवाइड होकर न्यूमेरिकल वैल्यू दे ही देगा। तो देखिए अभी क्या बनता है, ये तो हो गया 2 टाइम्स V19, और इस पे ध्यान दो V20 माइनस V18, इनको 20 रखो, V20 माइनस V18 उधर जाके 7 टाइम्स V19 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 टाइम्स V19, इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, V19 सभी जगह से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 49 प्लस 2, और ये तो सब कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 51 इसका आंसर।
आई बात समझ में? तो इस तरह से हम न्यूटन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं मतलब इसमें। ठीक है, ओके। अभी क्या रुकूं?